नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं RSAT एग्ज़ाम पेपर 3 अक्टूबर 2021 का हल। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर चलाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, ए और बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर उदाहरण पूछे जाए तो उदाहरण है विंडो के अंदर विंडो 10, विंडो 8, विंडोज 7 और विंडो 98, ये सभी विंडो के उदाहरण हैं। और लाइनक्स, यूनिक्स, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो होता है वह सबसे तेज होता है। और कभी कभी परम कंप्यूटर के बारे में पूछ लिया जाता है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो पहला सुपर कंप्यूटर है परम कंप्यूटर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? ऑप्शन है स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, ईपीरोम, रोम। दोस्तों, सही आंसर होगा डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम जो होती है प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है? ऑप्शन है रैम, रोम, पीरोम, ईपीरोम। तो दोस्तों, जो स्थिर मेमोरी होती है वह ये तीनों हैं। और अस्थिर मेमोरी रैम अस्थिर मेमोरी होती है जो विद्युत जाने के बाद जो भी रैम के अंदर सुरक्षित होते हैं वो हट जाते हैं। और रोम के अंदर जब एक बार ही हम डाटा को स्टोर करते हैं और वो हमेशा के लिए स्टोर रहते हैं। तो इस प्रकार रैम जो होती है वो अस्थिर मेमोरी या वॉलेटाइल मेमोरी होती है। कभी कभी रैम के सवाल पूछते हैं कि रैम की फुल फॉर्म क्या है। तो रैम की फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की रीड ओनली मेमोरी। ये भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पूछा है तो देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से नहीं है। विंडोज़ एक्सपी ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। और VLC मीडिया प्लेयर ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब रीडर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड फोटोशॉप ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। VLC मीडिया प्लेयर से हम म्यूज़िक और मूवी वगैरह चला सकते हैं। एडोब रीडर से PDF की जो डॉक्यूमेंट फाइल होती है उनको हम देख सकते हैं। और फोटो संबंधित कार्य को हम फोटोशॉप में कर सकते हैं। और जो विंडो XP होता है वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इस तरह से हमारा यह आंसर होगा विंडोज़ XP। यहाँ नहीं पूछा है तो विंडोज़ XP हमारा सही आंसर होगा। एक उस डिस्क पर नामित है जहां फाइलों को संग्रहित किया जाता है।
तो फाइलों को कहाँ पर संग्रहित किया जाता है? फोल्डर, पॉड, संस्करण, फाइल समूह। दोस्तों सभी फाइलों को संग्रहित फोल्डर में किया जाता है। वेब ब्राउज़र से आप क्या समझते हैं? वेब ब्राउज़र क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वह सिस्टम को रन कराने में सहायता प्रदान करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, विंडो, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडो है, लाइनक्स है, यूनिक्स है, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक स्पेशल कार्य करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, जैसे एडोब रीडर बताया मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस के अंदर, एडोब रीडर आया था, वीएलसी प्लेयर आया था, तो वो ये एक विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं। तो वेब ब्राउज़र भी एक विशेष कार्य के लिए बनते हैं, जो इंटरनेट सेवाओं या वेब पेज खोलने में हमारी मदद करते हैं। तो यहाँ पर जो वेब ब्राउज़र जो है वह है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब वेब ब्राउज़र की जब बात आ गई है तो वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं, ये भी सवाल काफ़ी बार पूछा है। तो गूगल क्रोम, CHROM, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, है, ये सभी वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है। सर्च इंजन पूछा है, पेटीएम, गूगल, फ्लिपकार्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पेटीएम जो होता है वो मोबाइल वॉलेट है। फ्लिपकार्ट जो है वह ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई कॉमर्स। और गूगल जो है वो हमारा सर्च इंजन है। गूगल हुआ, बिंग पूछा जाए तो भी सर्च इंजन है, याहू है, ये भी एक तरह से सर्च इंजन है, और आस्क, मेटा सर्च ये सर्च इंजन है। OTP का फुल नाम क्या है? वन द फोन गलत है, वन टाइम पासवर्ड ये सही है, आउट टू प्रैक्टिस गलत है, वन टाइम प्रोग्रामेबल। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वन टाइम पासवर्ड। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? यहाँ नहीं पूछा है, तो देखते हैं। SBI बड़ी, ये SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल वॉलेट है। भीम है जो मोबाइल वॉलेट है, पेटीएम है, ये भी मोबाइल वॉलेट है। यहाँ क्रेडिट कार्ड जो है वह मोबाइल वॉलेट नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रेडिट कार्ड। इनमें से कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट पूछा है? ट्विटर है, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ट्विटर जो होता है वो सोशल नेटवर्क साइट है, और फ्लिपकार्ट जो है वो ई कॉमर्स साइट है, और फेसबुक जो है वो भी सोशल नेटवर्क साइट है, और टाइम्स न्यू रोमन ये आपकी न्यूज़ है और जॉब वगैरह की जानकारी आपको देता है। तो इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में पूछा है, तो हमारे जो फ्लिपकार्ट जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है? ऑनलाइन शॉपिंग जो है किस प्रकार का लेन देन पूछा है? तो B2B, B2C और C2C। तो B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर, और C2C कस्टमर टू कस्टमर। तो हमारा सही आंसर यहाँ होगा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए बिजनेस टू कस्टमर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन है बिलो पॉवर्टी लाइन, ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन, ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरीज, ए और सी दोनों। तो दोस्तों ईपीडीएस में जो बीपीएल की जो फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा के नीचे। और यदि आपको ईपीडीएस की फुल फॉर्म पूछी जाए तो इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आधार कार्ड संख्या में कितने अंक शामिल होते हैं। ऑप्शन है 12, 8, 10, 16। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आधार कार्ड में 12 अंक शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है। ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान। राजस्थान में भामाशाह कार्ड की सबसे पहले पहल हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है। ऑप्शन है ई मित्र द्वारा, सिंगल साइन ऑन आईडी द्वारा, यूनिवर्सिटी पोर्टल और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें सही आंसर ऑप्शन डी होगा। ई मित्र की सहायता से भी शुल्क जमा कर सकते हैं और एसएसओ आईडी यानी सिंगल साइन ऑन आईडी से भी जमा हो सकती है और यूनिवर्सिटी पोर्टल पर भी जमा हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार कार्ड जारी किया है। ऑप्शन है एआई, एनएचआई, यूआई, डीएआई और भारतीय खेल प्राधिकरण। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा यूआईडीएआई। और यदि इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में पीएसके का अर्थ क्या है। सार्वजनिक सहायता केंद्र, लोक सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा केंद्र, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पासपोर्ट सेवा केंद्र। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम से है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है, iOS ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और विंडोज़ भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यह आपके मोबाइल में नहीं आता है, यह कंप्यूटर के अंतर्गत आता है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारा सही आंसर होगा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध नहीं होता है। तो दोस्तों पैटर्न्स दो होता है, वो एंड्रॉयड डिवाइस में लॉक लगा सकते हैं, पिन के माध्यम से लगा सकते हैं और पासवर्ड भी लगा सकते हैं। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से की मदद से आप कर्सर के दाएं, राइट और अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। तो राइट साइड के डिलीट करने हैं दाएं साइड के। अब इसमें दायां और बायां दोनों पूछा जाता है, तो दाएं अक्षर के डिलीट करने हैं तो दाएं में दाएं और बायां, कभी बायां भी पूछा जाता है और कभी दायां भी पूछा जाता है। तो दायां में डी आता है और बायां में बी आता है, ये बी और ये डी। तो डी से हमारे डिलीट की आता है, डिलीट की, और बी से बैक स्पेस की। यह आपको याद करने में बड़ी आसानी होगी। इसमें डिलीट से डी और बी से बैक स्पेस। तो अब
दायां पूछा है तो दायां, ये रहा दायां डिलीट, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिलीट हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकते हैं? हेडर और फुटर टूल बार से, हेडर और फुटर से नहीं बदल सकते। प्रिंट लेआउट व्यू से नहीं। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से, बिल्कुल सही है। और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से हम लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के अंदर बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी कर दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो ऑप्शन है होम, कॉपी, होम, पेस्ट। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी ऑप्शन का उपयोग करके एक्सेल में फॉर्मेटिंग कॉपी करने तथा दूसरे स्थान पर लगाने का कोई तरीका नहीं होता। नहीं, ये तो गलत है। स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन से। दोस्तों, यदि फॉर्मेटिंग को कॉपी करना चाहते हैं तो आप स्टैंडर्ड टूल बार पर जो फॉर्मेट पेंटर होता है, जो अपने पेंट ब्रश की तरह दिखाई देता है, इसका आकार पेंट ब्रश की तरह दिखाई देता है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। कभी कभी इसकी शॉर्टकट के बारे में पूछा जाता है, तो शॉर्टकट की इसकी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, ये होती है फॉर्मेटिंग पेंटर की शॉर्टकट की। और काफ़ी एग्ज़ाम में इसके बारे में भी पूछा गया है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। ऑप्शन एक, कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीपल करने के लिए, गलत है। सेल कमेंट्स द्वारा, गलत है। एक्चुअल फार्मूला के बजाय एक फार्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा देता है। दोस्तों, ये सही आंसर है। जब हम पेस्ट स्पेशल कमांड का उपयोग करते हैं तो उसमें सेल के अंदर जो वैल्यू होती है, यदि आपने फार्मूला लगा रखा है और उसकी जो वैल्यू मिल रही है आपको, उस वैल्यू को परिणाम स्वरूप पेस्ट करता है। अगला देखते हैं। एक सूत्र बनाने के लिए निम्न में से आप किसका उपयोग करेंगे? सेल वैल्यू, लेकिन सेल संदर्भों का नहीं, सेल संदर्भ का नहीं, बल्कि सेल वैल्यू का। सेल वैल्यू और सेल संदर्भ में उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, हम सेल वैल्यू और सेल संदर्भ में दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सेल रेफरेंस, हम फार्मूले के अंदर उसका रेफरेंस देंगे। जैसे हमें जो भी जोड़ना है या जो भी सम करना है, तो A1 से लेकर A10 तक ये सेल का संदर्भ उसके अंदर डालेंगे। और सेल वैल्यू का भी आप उसमें जोड़ सकते हो। जैसे सेल की कोई वैल्यू है 10 प्लस 15 प्लस जो भी वैल्यू है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? ऑप्शन है JPG, GIF, .wav। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, उपरोक्त सभी, तो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। JPG जो फाइल होती है वो होती है इमेज फाइल, और GIF भी इमेज फाइल, GIF भी आपके इमेज फाइल होगी। और .wav ये आपकी सॉन्ग की जो म्यूजिक की जो फाइल होती है वो .wav ये होती है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? स्लाइड एनिमेशन, गलत है। कस्टम एनिमेशन, गलत है। कस्टम ट्रांजेक्शन, गलत है। स्लाइड ट्रांजेक्शन, तो दोस्तों स्लाइड ट्रांजेक्शन हम कह सकते हैं कि ये सही आंसर होगा।
प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या करेंगे? ऑप्शन है स्लाइड लेआउट विकल्प, स्लाइड ऑप्शन ऐड, आउटलाइन व्यू, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट। दोस्तों, प्रेजेंटेशन डिज़ाइन टेम्पलेट की मदद से आप जो भी प्रेजेंटेशन के अंदर सभी स्लाइडों को हम एक जैसा दिखा सकते हैं या एक जैसा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा खतरा नहीं है, साइबर खतरा नहीं है? ऑप्शन है वायरस, ट्रोजन हॉर्स, ई कॉमर्स, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स जो होता है वह उत्पाद को खरीदने व बेचने की वेबसाइट होती है जो ई कॉमर्स कहलाती है। और ये जो है ये तीनों साइबर थ्रेट्स हैं। निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम, इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, विंडोज़ रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग्स सहित को पिछली बार के समय में वापस रिवर्ट करने के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है सिस्टम स्टोर, सिस्टम बैकअप, सिस्टम डिफ्रैगमेंटेशन और सिस्टम बूट। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिस्टम रीस्टोर। सिस्टम रीस्टोर की सहायता से जो पूर्व वाली स्थिति होती है वहाँ हम पुनः पहुँच सकते हैं। ये ऐसा जब भी कंप्यूटर ख़राब होता है तो उसके लिए ये सिस्टम रीस्टोर का उपयोग किया जाता है। ईमेल में BCC विकल्प क्या होता है? ऑप्शन है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सर्वश्रेष्ठ कार्बन कॉपी, ब्लिंक कॉपी निर्माण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों BCC का फुल फॉर्म होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। VGA केबल में कितनी पिन होती है? 11, 14, 15, 17। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 पिन VGA केबल में होती है। और यदि VGA की फुल फॉर्म पूछी जाए तो विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर, विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर। निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्ड कॉपी प्रदान करता है? हार्ड कॉपी प्रदान कौन करता है? ईमेल नहीं, ईमेल नहीं करता है। प्रिंटर की सहायता से हार्ड कॉपी निकलती है। फैक्स नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा प्रिंटर जो होगा उससे हार्ड कॉपी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेटवर्क के प्रकार हैं। ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, MAN, इसको MAN भी बोलते हैं, और वाइड एरिया नेटवर्क WAN, ये है वाइड एरिया नेटवर्क। आपसे इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। और उपरोक्त सभी, तो ये सभी जो हैं वह नेटवर्क के प्रकार हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, नेटवर्क के सभी प्रकार उपरोक्त सभी हैं। अगला देखो और लास्ट क्वेश्चन है, PDF का पूरा नाम क्या है? PDF का पूरा नाम मुद्रित दस्तावेज प्रारूप, गलत है। सार्वजनिक दस्तावेज प्रारूप, गलत है। पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, ये बिल्कुल सही है। प्रकाशित दस्तावेज प्रारूप। तो PDF का जो फुल फॉर्म पूछी जाती है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इस प्रकार हमारा सभी जो पेपर के क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त होते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।